सुभाषपा के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से 7 मार्च 2025 को जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। शनिवार को चित्रकूट कोर्ट से औपचारिक रिहाई आदेश जारी होने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया। अब्बास अंसारी को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें चित्रकूट जेल भेजा गया था। उन पर गैंगस्टर एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे थे। अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चित्रकूट कोर्ट से रिहाई आदेश जारी हुआ। कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए के 2 जमानत दरों के आधार पर उनकी रिहाई सुनिश्चित की। अब्बास अंसारी पर अवैध वित्तीय लेन देन, आपराधिक गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त रहने के आरोप लगे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इनके खिलाफ जांच की और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। नवंबर 2022 में गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जेल में बंद थे। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अपने पिता मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। ईडी ने यह भी दावा किया कि अब्बास अंसारी के माध्यम से कई अवैध आर्थिक लेन देन किए गए। अब्बास अंसारी की रिहाई के बाद यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। सुभाषपा के समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जबकि विपक्षी दल इस पर सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अब्बास अंसारी जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक तौर पर क्या रुख अपनाते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि वह अपने पिता मुख्तार अंसारी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं बीजेपी और अन्य विरोधी दल इस मुद्दे को कानून व्यवस्था के तहत उठाकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं। वहीं अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या अब्बास अंसारी के सुभाषपा और यूपी की राजनीति में दोबारा सक्रिय होने की संभावना है, क्योंकि सुभाषपा अब बीजेपी के साथ है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और राजभर खुद बीजेपी के साथ है और सुभाषपा के सिंबल पर ही अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे। अब यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि आगे क्या होता है। वहीं जमानत मिलने के बावजूद उनके खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन रहेगा। अब रिहाई के बाद किस राजनीतिक रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि उसी हिसाब से उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी।